हाय माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मयंक भैया और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आया हूं। रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर कुछ ही ऐसे रिएक्शंस हैं जिनका मैकेनिज्म एनसीईआरटी बताता है। उसमें से एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। दैट मींस एल्डोल कंडेंसेशन से अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं इन जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस। ठीक है, तो हमारे लिए रिएक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिएक्शन की मैं तीन चीजों की बातें करने वाला हूं आज। पहली चीज है मैकेनिज्म। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना मैकेनिज्म दिया हुआ है हम उनसे थोड़ा सा ज्यादा बताएंगे। ठीक है, दूसरी एल्डोल वर्सेस कीटोल। अगर एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है तो उसको एल्डोल बोलते हैं, अगर कीटोन ये रिएक्शन देता है तो इसको कीटोल बोलते हैं। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और तीसरी चीज है एक सुपर कंसेप्ट। सुपर कंसेप्ट के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए एल्डोल का, आप इजीली उसे बना पाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल दिस, बिकॉज इसको जानने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन मेंस और एडवांस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आ जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने एल्डिहाइड लिया। ठीक है, एल्डोल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके ऊपर एक बेस लिया OH माइनस। ठीक है, अब ये जो OH माइनस है इसका काम क्या है? ये एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन से H निकालता है। जैसे दिस इज एल्डिहाइड, एवरीबॉडी कैन सी दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज योर अल्फा पोजीशन। तो OH माइनस यहां से H प्लस निकालता है। तो दिमाग में पहला सवाल आता है, भाई यही पोजीशन क्यों, है ना? अल्फा पोजीशन से ही क्यों H निकाले जाते हैं? क्योंकि जब आप अल्फा पोजीशन से H निकालते हो तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आता है, और ये नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं डबल सिंगल लोन पेयर की रेजोनेंस हो रही है, तो यहां से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये इसलिए अल्फा पोजीशन से H निकाला जाता है, बिकॉज यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा H निकालने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहां से ये तो समझ आ गया पहले OH माइनस कहां अटैक करने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो नेगेटिव चार्ज आपने बनाया है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आपने बनाया है, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे एल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। ये नेगेटिव चार्ज दूसरे एल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। जैसे ही अटैक होता है तो ये आप देख सकते हैं ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे क्यों अटैक करता है, अब इसका जवाब भी हम देंगे। यहां पे का ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज ने यहां पे अटैक कर दिया, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके अटैक के बाद हमने ये एडेप्ट बना लिया, और इसके एडेप्ट में ऊपर O पे नेगेटिव आपको दिख रहा होगा। इसके अगले स्टेप में कुछ भी नहीं करना, बस पानी से H प्लस ले लेने और काम खत्म हो जाएगा और आपको एल्डोल मिल जाएगा। अच्छा, इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एल्डिहाइड आपको दिख रहा है अगेन, और उसके अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। एक्चुअली जो प्रोडक्ट का नाम है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, मिला दिया तो एल्डोल बन गया। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट के नाम पे ही रिएक्शन पूरा बोलते हैं। अब यहां पे अब अगली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि इस रिएक्शन का RDS कौन सा है। RDS पहले मैं बता देता हूं होता क्या है। RDS इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन का सबसे कमजोर स्टेप, सबसे स्लोएस्ट स्टेप, सबसे मनुष्य स्टेप कौन सा है? The answer to that question is this is your RDS, because पहला स्टेप तो बहुत इजी है, एसिड बेस रिएक्शंस जनरली फास्ट होते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में लग रहा है एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है, तो कुछ हिंड्रेंस वगैरह आएगी, तो इसीलिए ये स्टेप थोड़ा स्लो लग रहा है। अगला स्टेप भी बहुत आसान है, ये भी एक एसिड बेस वाला स्टेप है, तो डेफिनेटली दिस स्टेप इज RDS, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब सिंस हमें RDS की नॉलेज हो गई है, हमें पता चल गया है कि ये वाला स्टेप RDS है, अब हम एक और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यहां पे, और वो क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले पूछता हूं, बताओ ये रिएक्शन एल्डिहाइड में बेटर होगा या ये रिएक्शन कीटोन में बेटर होगा? किस केस में ये रिएक्शन आपको बेटर होता हुआ दिखता है? इन शॉर्ट आपको आंसर बताऊं कैसे देना है कि एल्डिहाइड में ये RDS अच्छा लग रहा है, अच्छा या आसान लग रहा है, या कीटोन में ये RDS आसान लग रहा है। तो गाइज अगर मैं कीटोन ले रहा हूं, कीटोन लेने का मतलब क्या होता है बेटा? कीटोन लेने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है ये किसी R ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये एक R ग्रुप है,
एल्काइल ग्रुप है, कीटोन है ना, एल्डिहाइड तो नहीं है ना, तो ये आर है, ये आर है, तो यहां पे भी देखते हैं कौन सा आर है, ये वाला आर है ना, ये वाला आर है, ये आर है, दैट मींस ये वाला भी आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है तो डेफिनेटली ये भी आर ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कीटोन लेंगे, व्हाट विल हैपन टू आरडीएस, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कीटोन लिया तो नेगेटिव चार्ज जब अटैक करेगा तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, कीटोन के केस में यहां पे कोई आर ग्रुप होगा। ठीक है, अब वो जो आर ग्रुप होगा वो इसके अटैक को रोकने की कोशिश करेगा, स्टेरिकली हिंडर करेगा, तो कीटोन के प्रेजेंस में ये जो आरडीएस है ये बेकार हो जाएगा। समझ आ रही बात? दूसरी चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो कीटोन्स होते हैं वो थोड़े से लेस एसिडिक होते हैं एल्डिहाइड से। आप खुद सोच सकते हैं, यहां से जब OH माइनस से H लिया तो यहां पे नेगेटिव आ गया, अगर यहां पे हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप होता तो एल्काइल का हम सब जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो प्लस आई इफेक्ट से ये नेगेटिव अनस्टेबल हो जाता, दैट मींस कीटोन्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होता है एल्डिहाइड से, दैट मींस एल्डिहाइड का फर्स्ट स्टेप भी बेटर होगा, एल्डिहाइड का आरडीएस भी बेटर होगा। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, अगर यहां पे इस इंटरमीडिएट की बात करता हूं मैं, बेटा इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरमीडिएट है, ये तो समझ आ ही रहा है ना, टेट्राहेड्रल है बिकॉज ऑब्वियसली ये जो स्टार वाला कार्बन है, ठीक है, इसके 4 बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेट्राहेड्रल है, तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। गाइस अगर यहां पे R ग्रुप होगा, मतलब जहां पे O लगा हुआ है, जहां पे अटैक हुआ है वहां पे एक CH2R लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे एक R ग्रुप होगा, अगर कीटोन होगा तो यहां पे हाइड्रोजन की जगह क्या ग्रुप होगा, R, यहां पे जहां मैंने सर्कल लगाया ना यहां पे R ग्रुप होगा। तो आपको एक चीज समझ आएगी कि इसके केस में ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है कीटोन के केस में थोड़ा सा स्टेरिकली क्राउडेड इंटरमीडिएट बन रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स आसपास हो गए हैं, R ग्रुप है, एक CH2R ग्रुप है, एक ये बड़ा सा ग्रुप है और एक O माइनस वाला ग्रुप है। तो कीटोन के केस में ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये अच्छा नहीं बनता, अनस्टेबल बनता है। तो मैंने 3 रीजन बताए गाइस, कौन से 3 रीजन है जो एल्डोल को बेटर बनाते हैं कीटोन से, यहां पे मैंने लिखे भी हैं। सबसे पहले पुअर आरडीएस, कीटोन का आरडीएस अच्छा नहीं होता। दूसरा लेस एसिडिक H इन कीटोन्स, कीटोन्स का जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा कम एसिडिक होता है, तो फर्स्ट स्टेप भी बेकार होता है। लास्ट वन इज स्टेरिकली क्राउडेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, हेंस एल्डोल इज बेटर देन कीटोल। अच्छा एक और चीज हम इसमें ऐड करेंगे, मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहां तक मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एल्डोल बनाया था, मैं दोबारा यहां पे पहुंचता हूं, फर्स्ट पार्ट में हमने एल्डोल बनाया था, सेकेंड पार्ट के अंदर हम इस एल्डोल के ऊपर OH माइनस के साथ साथ हीट भी करते हैं। ये स्टेप आप तभी करते हैं इफ हीट इज मेंशन्ड, इफ हीट इज मेंशन्ड देन ओनली यू डू गो फॉर दिस। ये ट्राइंगल का मतलब हीट होता है गाइस। अगर हमारे पास OH माइनस के साथ हीट नहीं है तो इन दैट केस यही हमारा फाइनल आंसर है, एल्डोल ही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर हमारे पास हीट है तो हम डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि यहां से OH हटाना है, यहां से H हटाना है और बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, जो कि यही है आपका फाइनल प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। अगर मैकेनिज्म के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो सबसे पहले OH माइनस आएगा, यही वाला अल्फा H जो बचा हुआ है वो निकालेगा, यहां पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज जो लोन पेयर के साथ यहां पे आ रहा है वो धक्का मार के हमारे OH माइनस को रिमूव करेगा। यहां पे OH माइनस एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, बट आपको अगर बहुत डिटेल में नहीं समझना ये इट्स ओके, बिकॉज ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। आप सिंपली इस OH को और इस H को रिमूव करके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, आंसर आपका मैच कर जाएगा। गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आंसर कब देना है, जब हीट मेंशन्ड नहीं है। ये आंसर कब देना है, जब हीट मेंशन्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सुपर कंसेप्ट की तरफ। ये वही टाइम है जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे कि भैया बताएंगे सुपर कंसेप्ट और हमारे सारे मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस सुपर कंसेप्ट।
गाइस एल्डोल के अंदर आप इस सीक्वेंस में डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो सीक्वेंस मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आप आरडीएस के बारे में सोचते हैं, फिर आप साइकिल या रिंग के बारे में सोचते हैं, एंड फाइनली आप एसिडिक एच के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसको ऐसी बोलते हुए मैं कभी कभी याद रखने के लिए बच्चों को बताता हूं कि श्रद्धा SRA है ना, श्रद्धा का SRA याद रखेंगे तो पहला है स्लोएस्ट स्टेप, दूसरा है रिंग और तीसरा है एसिडिक एच। SRA, ठीक है, इस ऑर्डर में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है एल्डोल की। ओके, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे भी एक कीटोन दिया हुआ है, यहां पे भी एक कीटोन दिया हुआ है, तो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है। इस सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने सोचा कि आरडीएस किस में बेटर होगा, किस केस में बेटर होगा। सोचना इसी ऑर्डर में है, सोचना इसी ऑर्डर में। पहले आरडीएस के बारे में सोचना है, फिर रिंग के बारे में सोचना है, फिर एसिडिक एच के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हमने सोचा भाई आरडीएस किस में बेटर बनेगा, आरडीएस बेटर किस में बनेगा, कैसे सोचना है। सोचना है इस स्टेप के अकॉर्डिंग। ये आपका आरडीएस वाला स्टेप है। आप इसके अंदर देखेंगे कि आप किस पे अटैक करवाना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में OH माइनस यहां से H+ ले रहा है, तो यहां पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, है ना। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हमने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस आ रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड वापस यहां पे जा रहा है और इसका अटैक यहां पे हो रहा है। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आपने रिंग क्लोज कर दी। तो जो सेकंड स्टेप है यही तो हमारा आरडीएस है। तो हमें यह सोचना है हमारे आरडीएस को बेटर हम कैसे कर सकते हैं। यहां पे इंटरेस्टिंगली दोनों साइड ही कीटोन्स ले रखे हैं, दोनों साइड कीटोन्स ले रखे हैं। इसका मतलब है चाहे आप यहां से H ले लो, चाहे आप यहां से H ले लो, नेगेटिव चार्ज का अटैक आरडीएस में कीटोन पे ही हो रहा है, तो मैटर नहीं कर रहा। समझ आ रही है सबको बात कि आरडीएस में चाहे यहां से H ले लो वो भी कीटोन पे अटैक करेगा, चाहे यहां से H ले लो वो भी कीटोन पे ही अटैक करेगा। दैट मींस सबसे पहले हमने सोचा आरडीएस के बारे में, यहां पे दोनों साइड से आरडीएस सेम बन रहा है। फिर हम किसके बारे में सोचेंगे, साइकिल के बारे में। हम सोचेंगे किस केस में एक बेटर रिंग बन रही है। अब देखो सिमेट्रिक है तो इसमें एक चीज तो आसान हो गई कि चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि दोनों तरफ से कीटोन है। अब फंडा ये, अगर मैं इस कीटोन की बात करता हूं, ये भी अल्फा H है और ये भी अल्फा H है, ठीक है। अब सवाल ये आपको यहां से लेना था अल्फा H या यहां से लेना था अल्फा H। अगेन रिंग के बारे में सोचने का मतलब है यू विल थिंक अबाउट कि रिंग आपकी 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है। अगर 5-6 मेंबर्ड रिंग बनती है, इन दैट केस इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल, आप वहीं से H लोगे। अगर मैं यहां से H लूंगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। अगर मैं यहां से H लूंगा तो 1 2 3 मेंबर रिंग बन रही है। ऑब्वियसली मेरा जो H होगा मैं यहीं से लूंगा। मुझे एसिडिक, कई लोग बोलते हैं कि शायद एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिसाइड किया है। नहीं, हमने किसके बेसिस पे डिसाइड किया है, रिंग के बेसिस पे डिसाइड किया है। हमने रिंग के बेसिस पे डिसाइड किया है कि यहीं से H लेंगे ताकि रिंग हमारी इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग बने, ठीक है। तो ये एक बढ़िया एप्लीकेशन था इस कंसेप्ट का। इस कंसेप्ट को यूज करके आप ज्यादातर क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एल्डोल के, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बढ़िया लगा होगा। और ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।